नमस्कार। ज्ञान की दुनिया में एक और गहरे गोते के लिए तैयार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। हाँ, आज बात करेंगे महर्षि अष्टावक्र की, खासतौर पे उनके जीवन की एक घटना जब वो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। हाँ, वो शास्त्रार्थ जीत चुके थे, अपने पिता को भी छुड़ा लिया था और वो समंगा नदी वाली बात, बिल्कुल श्राप से भी मुक्ति मिल गई थी। बिल्कुल, उनके टेढ़े अंग सीधे हो गए थे। तो वो एक तेजस्वी युवक थे उस समय। सही। और इसी समय उन्होंने सोचा कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए। तो वो गए महर्षि वदान्य के पास। उनकी एक कन्या थी सुप्रभा, बहुत रूपवती थी। हाँ, और अष्टावक्र ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन महर्षि वदान्य ने सीधे हाँ नहीं कहा। नहीं, यही तो कहानी में मोड़ है। वो राजी तो हुए, पर एक शर्त रख दी, बड़ी अजीब सी शर्त। क्या शर्त थी? उन्होंने अष्टावक्र से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए, कैलाश पर्वत से भी आगे। कैलाश से भी आगे? हाँ, वहाँ एक खास नीला वन है। उस वन में एक वृद्धा तपस्विनी रहती हैं, उनके दर्शन करके वापस आइए। ओह, ये तो बस यात्रा नहीं लगती, ये तो कुछ और ही है। बिल्कुल, ये असल में एक परीक्षा थी, एक बहुत कठिन परीक्षा। तो फिर अष्टावक्र निकल पड़े? हाँ, उन्होंने यात्रा शुरू की, हिमालय पार किया, फिर वो कुबेर की नगरी अलकापुरी से भी गुजरे। काफी लंबी और कठिन यात्रा रही होगी। बहुत। और आखिरकार वो उस अद्भुत दिव्य नीले वन में पहुंचे। वहां एक आश्रम दिखा उन्हें। अच्छा। आश्रम में कौन मिला? पहले तो 7 सुंदर कन्याओं ने उनका स्वागत किया और फिर आश्रम के अंदर उन्हें एक वृद्धा मिली। वो आभूषणों से सजी हुई थी। तो ये वही वृद्धा थी जिनके दर्शन करने थे? जी हाँ। यात्रा तो पूरी हो गई, पर असली परीक्षा तो अब रात को होनी थी। रात को? क्या हुआ रात में? उनके लिए अलग बिस्तर लगाया गया, पर आधी रात के वक्त वो वृद्धा कांपने का बहाना करती हुई कहाँ? अष्टावक्र की शैया पर, उनकी शैया पर आ गई और अचानक से कामुक होकर उनका आलिंगन करने लगी। अरे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। यही परीक्षा का सबसे मुश्किल हिस्सा था। वृद्धा ने स्त्री स्वभाव का अपनी काम पीड़ा का हवाला दिया। और क्या कहा? उन्होंने अपनी संपत्ति का लालच दिया। कहा कि तपस्या का असली फल तो यही सुख भोगना है। हर तरह से कोशिश की कि अष्टावक्र का मन डोल जाए, उनका ब्रह्मचर्य टूट जाए। ओह, ये तो बड़ी कठिन स्थिति थी। किसी के लिए भी विचलित होना आसान होता? बहुत कठिन। ये सिर्फ बाहरी आकर्षण नहीं था, ये उनके अपने अंदर के मूल्यों और इच्छाओं का टकराव था। लेकिन अष्टावक्र, वो तो ज्ञानी थे, तेजस्वी थे। उन्होंने क्या किया? वो बिल्कुल अडिग रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ। पराई स्त्री के साथ संसर्ग करना महापाप है। मेरा इरादा तो विधि पूर्वक विवाह करने का है। उन्होंने वृद्धा को भी इस पाप से बचने को कहा। बिल्कुल स्पष्ट। पर वृद्धा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने फिर तर्क दिया। कहा कि वो तो स्वाधीन है, उन पर किसी का अधिकार नहीं। अच्छा, उन्हें परस्त्री समझने की जरूरत नहीं? हाँ, उनका तर्क था कि इसलिए अष्टावक्र को परस्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हजारों में कोई एक स्त्री पतिव्रता होती है, बाकियों को तो पुरुष का साथ ही सबसे अच्छा लगता है। ये तो बड़े अजीब तर्क थे। स्त्री की स्वाधीनता की बात? हाँ, देखिए, वो अपने नजरिए से बोल रही थी, शायद सांसारिक इच्छाओं के नजरिए से। लेकिन अष्टावक्र का जवाब उनके धर्म और उस समय के विधान पर आधारित था। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने प्रजापति के वचन याद दिलाए कि स्त्री कभी अकेली या स्वाधीन नहीं रहती। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ बात सही गलत से ज्यादा अष्टावक्र के अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की थी। बिल्कुल, वो अपने धर्म पर कायम रहे। हाँ, और जब कोई और बात नहीं बनी तो वृद्धा ने आखिरी कोशिश की। वो क्या थी? उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें पराई स्त्री समझने में डर लग रहा है तो मुझसे ही विवाह कर लो, मैं तो कुंवारी हूँ। अरे, ये तो बिल्कुल आखिरी दांव था। हाँ, पर जैसे ही अष्टावक्र ने इसके लिए भी दृढ़ता से मना किया और ऊपर की तरफ देखा, क्या हुआ? वो वृद्धा गायब, एकदम से। और उनकी जगह कौन खड़ा था? कौन? एक 16 साल की परम सुंदरी कन्या मुस्कुरा रही थी। हैं? ये कैसे हुआ? कोई माया थी? बिल्कुल माया थी। उस कन्या ने फिर अपना राज खोला। क्या राज था? वो कौन थी असल में? वो स्वयं उत्तर दिशा थी, देवी उत्तर दिशा।
ये सब कुछ, वो नीलागवन, वो आश्रम, वो 7 कन्याएं, वो वृद्धा का रूप, ये सब अष्टावक्र के संयम और ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए रचा गया था। ओह, तो ये पूरी परीक्षा देवी उत्तर दिशा ने ली थी। जी, उन्होंने बताया कि कैसे बुढ़ापे में भी काम वासना मन को भटका सकती है, लेकिन अष्टावक्र इस कठिन, बहुत कठिन परीक्षा में सफल हुए क्योंकि वो जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। वाह। हाँ, और देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि महर्षि वदान्य की इच्छा पूरी होगी और सुप्रभा से तुम्हारा विवाह जरूर होगा। तो फिर अष्टावक्र वापस आए? हाँ, वो वापस वदान्य ऋषि के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। ऋषि वदान्य ये सुनकर तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें सिर्फ ज्ञानी दामाद नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसा वर चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण हो। और अष्टावक्र उस कसौटी पर एकदम खरे उतरे? बिल्कुल। इसके बाद फिर पूरे विधि विधान से सुप्रभा और अष्टावक्र का विवाह संपन्न हुआ और उन्होंने गृहस्थ जीवन शुरू किया। तो ये कहानी सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है, ये तो आत्म संयम की, अपने उसूलों पर टिके रहने की और बाहरी आकर्षण चाहे कितने भी लुभावने हों, उनके सामने न झुकने की शक्ति का प्रतीक है। सही कहा। और आखिर में ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि जीवन में हमारी असली परीक्षाएं भी शायद ऐसे ही भेस बदलकर अप्रत्याशित तरीकों से आती हैं। ये टिक पाता है, ये सवाल अष्टावक्र की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।